गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने जो इससे पहले के टॉपिक पढ़े हैं उसको समराइज़ करते हैं, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न काफ़ी बनते हैं इन टॉपिकों पर। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों नहीं एक बार इस चीज़ों को समराइज़ कर दिया जाए और बिंदुवार पॉइंट वाइज, ताकि आप सभी लोग इसको नोट्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकें, बना सकें और याद करने में भी आपको स्पष्टता रहे, याद होने में आसानी रहे। तो सभी टॉपिकों को जो हम लोगों ने पढ़ा है और इस टॉपिक में समावेश करेंगे, इसको एक जगह करने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लोगों ने इकाई सेल के प्रकार पढ़ लिए थे। हम सभी जानते हैं कि इकाई सेल के मुख्यतः 3 प्रकार जो हम लोग को पढ़ने हैं। एक घनीय सेल पढ़ना है, सरल घनीय सेल पढ़ना है जिसको आद्य इकाई सेल भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा अंतः केंद्रित पढ़ना है, पढ़ा है हमने, पढ़ चुके हैं। अंतः केंद्रित को हम लोग शॉर्टकट में इंग्लिश में उसको बॉडी सेंटर्ड सेल बोलते हैं, BCC, ठीक है। शॉर्टकट इंग्लिश वाला चीज़ें, शब्दावलियाँ और उसका जो शॉर्ट टर्म है वो आपको याद होना चाहिए। मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है आगे के लिए भी। तो अंतः केंद्रित हो गया, BCC जिसको बोलते हैं। और तीसरा इकाई सेल क्या होता है? तीसरा इकाई सेल होता है फलक केंद्रित इकाई सेल, जिसको शॉर्टकट में इंग्लिश में जिसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और शॉर्टकट में लिखा होगा, किताब में मिलेगा आपको FCC, ठीक है। तो ये बातें स्पष्ट हम लोगों ने पुराने क्लासेस में देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब उसमें जब इसके आगे हम लोग जब टॉपिक पढ़े थे तो एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था कि किसी भी इकाई सेल में, इकाई सेल बोलिए या एकक कोशिका बोलिए, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैं सभी शब्दों को एक साथ बोलता हूं ताकि आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एकक कोशिका को ही हम लोग इकाई सेल बोलते हैं, इंग्लिश में यूनिट सेल बोलते हैं, क्लियर है। तो इकाई सेल के में हम लोग ने जो टॉपिक देखा है, जो हम लोग को टॉपिक देखना है, देखिए एक टॉपिक सबसे ऊपर आपको लिखा दिख रहा है, एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या दिख रहा है। तो एकक सेल में जब परमाणु की कोशिका हम देखेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं एकक सेल में परमाणु की कोशिका निकालना, याद है, आप सभी को याद होगा। रिवाइज कर लीजिएगा, पुराने वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं, क्लासेस में पढ़े होंगे, ठीक है। तो एकक कोशिका में परमाणु की संख्या को हम लोग दिखा देते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Z से संकेत दे दिया हमने, Z क्या होता है? किसी भी प्रकार इकाई कोशिका जो होती है उसमें परमाणु की संख्या। जैसे 3 तरह के इकाई सेल हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं? सरल घनीय सेल के लिए। तो सरल घनीय सेल के लिए Z का मान, यानी कि सरल घनीय इकाई सेल है तो इसके अंदर कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो आंसर यहाँ पर Z बराबर 1, Z बराबर 1, ठीक है, Z बराबर 1। Z क्या है? इकाई सेल में परमाणु की संख्या को दर्शाता है। Z एक संकेत है। तो सरल घनीय इकाई सेल में इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। आपको याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा तो मैं फिर से बता देता हूँ कि जो 1 है ये आया कैसे था। सरल, देखिए नीचे लिखा भी हुआ है कि सरल घनीय सेल में कोने पर जो परमाणु होते हैं, कोनों पर परमाणु ही उपस्थित होते हैं और उन्हीं का योगदान होता है। और योगदान कितना होता है? ये 1/8 होता है। तो 1/8 और 1/8 कितने कोने होते? 8 कोने होते। तो 1/8 जब 8 बार जोड़ेंगे, या फिर जब 1/8 को आप 8 बार गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? तब आएगा 1 आएगा। क्या आएगा? 1। आई होप बिल्कुल क्लियर है, बातें आपको समझ पा रहे होंगे आसानी से। तो Z कोई पूछे आपसे, Z का मतलब इकाई को एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या ही Z होती है, उसको Z से दर्शाते हैं। कितना होता है? सरल घनीय के लिए 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है बिल्कुल? ओके, सरल घनीय के लिए 1 हो गया। क्लियर हो कैसे आया? ये पहले की क्लासों में भी जान चुके हैं। यहाँ पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर संक्षिप्त में सभी चीज़ों को समराइज़ करेंगे, ठीक है, कवर कर रहे हैं। अब दूसरे प्रकार का जो सेल होता है, कौन सा है? अंतः केंद्रित इकाई सेल। अंतः केंद्रित सेल बोलिए, अंतः केंद्रित सेल बोलिए, या फिर इसको शॉर्टकट में BCC बोलिए, एक ही बात है। इसके लिए देखिए Z आप बता सकते हैं, यस आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए Z होता है 2। क्या होता है? 2। अब ये देखिए 2 कैसे आया, इसमें तीर मैंने लगा के दिखाने का प्रयास किया है। ये 2 कैसे आया? देखिए एक तरफ है 1, ये संख्या 1 है, तो यह कोनों के कारण योगदान है। आप पहले भी देख चुके हैं, सरल वाले में परमाणु की संख्या 1 थी, तो वो वाला हिस्सा तो सरल इकाई सेल का, तो हर इकाई सेल
अपने आप में तो सरल तो होगा ही होगा, ये बात आप जानते हैं। तो यानी कि सरल इकाई सेल के कारण जो योगदान आता था एक, पूरे परमाणु को मिला के परमाणु की संख्या होती थी एक, वो तो सभी में रहेगी रहेगी। इसीलिए देखिए इसमें भी एक है, मगर ये दूसरा परमाणु यहाँ पर क्या हो, कैसे आ गया, समझ रहे हैं? ये दूसरा परमाणु कहाँ से आ गया? देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है, यह परमाणु केंद्र में होता है। अंतः केंद्रित की संरचना जब आपने देखी होगी इकाई सेल की, मैंने बनाया भी था, आपने भी बनाया था, तो उसमें पूरा तरह से बीचों बीच में एक परमाणु मौजूद होता है और इसी को जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो अंतः केंद्रित में 2 हो गया। ठीक इसी तरह से अब आप आ जाते हैं फलक केंद्रित में। तो फलक केंद्रित सेल का को शॉर्टकट में FCC बोलेंगे। इसमें देखिए Z क्या है, Z बराबर 4 है, Z बराबर क्या है, 4 है। क्लियर है? तो कैसे आया, इसमें 1 + 3 है, इसमें देखिए लिखा है 1 + 3, ये देखिए इधर 1 है इधर 3 है, समझ पा रहे हैं? देखिए कितना आसान है, मैंने आपके लिए कितना इसको, वेट करिए थोड़ा सा। तो तीसरा जो अब ये देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, वेट करिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं, ये अंतः केंद्रित सेल BCC Z बराबर 2, ये तो समझ चुके हैं। ठीक है, अब फलक केंद्रित सेल में हमने देखा Z बराबर 4, 1 + 3 कैसे एक आया, कोनो कारण तो एक आएगा ही, ये तो फिक्स है। हर प्रकार का सेल होगा तो उसमें इकाई सेल वाला योगदान तो रहेगा, क्योंकि वो अपने आप में तो सरल रहेगा ही रहेगा। ये 3 कैसे आया, क्योंकि 6 फलक होते हैं और एक फलक पे एक परमाणु, तो एक फलक का योगदान 1/2 गुणे 6 क्यों, क्योंकि 6 फलक, इस कारण से ये आ गया 3। ये समझा चुके हैं कई बार हम लोग। ठीक है, चलिए, तो 3 प्रकार के इकाई सेल बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं। Z क्या होता है, परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं, कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसी को मैंने आपके समराइज कर दिया, कुछ और बिंदुओं को लेकर मैं आपको एक टेबल देने का प्रयास करता हूँ, एक चार्ट दे रहा हूँ जहाँ पर एक तरह से समराइज कर देता हूँ। देखिए, सरल क्यूबिक सेल को SCC बोलते हैं शॉर्टकट में, सरल वालों को SCC, फिर ये BCC और ये FCC, सब फुल फॉर्म आप जानते हैं, मैंने बता दिया। अब देखिए Z इसमें 1 होगा, देख चुके हैं, इसमें 2 होगा, इसमें 4 होगा। क्या है ये, Z है। Z क्या है, एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या। अब देखिए एक पॉइंट लिखा है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता कल हम लोग देख चुके हैं, कल की क्लास में हमने अच्छे से सीख लिया है। ये प्रतिशत मात्रा होती है कितना कि दिए गए आयतन में कितना परमाणु उपस्थित है, क्योंकि परमाणु गोलाकार होता है तो पूरी तरह से आयतन को घेर नहीं पाएगा। जितना भी आयतन उसको दिया जाएगा, जैसे आपको एक डब्बा दे दिया जाए और बोला जाए कि इस डब्बे को परमाणु से गोलों से भर दो, छोटी छोटी बॉल दे दी गई, बोला जाए पूरी तरह से भर दो, तो आप जितनी भी लाख कोशिश भी कर लेंगे, आप परमाणु उस गोलों को भर नहीं पाएंगे, पूरी तरह से वो जगह कवर नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि गोला आकार ही है कि उसमें जगह छूट ही जाएगी। तो कितनी जगह भरी जाएगी उसको बोलते हैं संकुलन क्षमता। कल हमने इस पर वीडियो दिया है आपको। संकुलन क्षमता कितने और ये प्रतिशत में होती है, तो कितनी होगी इसमें 52%, किसमें, SCC में, सरल घनीय सेल में, और इसमें BCC में देखिए लिखा है 68%, इसमें कितना लिखा है 74%। तो ये मैंने आपको डाटा एक जगह व्यवस्थित करा दिया ताकि आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। आप आराम से इन डाटा, इन आंकड़ों को देख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। और फिर मैंने आपको सहसंयोजन संख्या के बारे में भी दिखाया था, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया, देखिए सहसंयोजन क्षमता यहाँ पर 6। सहसंयोजन क्षमता क्या है, कितने गोले एक गोले को स्पर्श करते हैं। जैसे किसी एक परमाणु को लेकर उससे कितने परमाणु उसे स्पर्श कर रहे हैं, इसी संख्या को हम लोग देखकर बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर मैंने सीधे हम लोग को याद कर लेना है, देख लेना है कि, और इसको मैंने आपको इसके बारे में कल मैंने बताया था, दिखाया भी था कैसे गिने थे, तो उससे भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए, इस आंकड़ों को जरूर से जरूर। सहसंयोजन संख्या क्या है 6, इसमें किसमें, SCC में। BCC में सहसंयोजन संख्या कितनी है, तो 8, ठीक है। FCC में सहसंयोजन संख्या कितनी है, तो 12, देख रहे हैं 12, 8, 6, ये याद रखना, ये आंकड़ों को आपको याद रखना, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आराम से बता पाएंगे, अगर आप ये इस वीडियो को अच्छे से देखकर नोट्स बना लेंगे तो। ठीक है, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे पेज पे चलते हैं। देखिए एक पेज आपके लिए और है, इस पेज में देख लीजिए त्रिविमीय निविड़ संकुलन की संरचनाएं जो होती हैं। वैसे तो हमने मुख्यतः 3 प्रकार की देखी थी, एक सरल घनीय निविड़ संकुलन, सिंपल,
मगर उससे प्रश्न नहीं आते हैं। मेन जो प्रश्न हमारे आते हैं 3B में जो हमारे मेन प्रश्न आएंगे वो किससे आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या प्रश्न पूछा जाएगा। आप कल की क्लास में पढ़ चुके हैं कि 3B में निविड़ संकुलित संरचनाओं में 2 इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना, आज फिर से मैं बताता हूँ। एक पढ़ना है षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचनाओं के बारे में, जिसको शॉर्टकट में HCP, षटकोणीय निविड़ संकुलन को इंग्लिश में बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, शॉर्टकट में HCP, शॉर्टकट में HCP। ठीक है, इसके बारे में आपसे क्या पूछा जाएगा? इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि 3B में निविड़ संकुलित संरचनाओं में सहसंयोजन संख्या कितनी होती है। तो आप याद कर लीजिए, देखिए सामने मैंने लिखा है 12 होती है। उसकी संरचना इस तरह से होती है, इस तरह से कण व्यवस्थित होते हैं कि सहसंयोजन संख्या कितनी पाई गई है? 12 पाई गई है। अब इसकी संकुलन क्षमता भी आपसे पूछी जाती है, तो संकुलन क्षमता सबसे ज़्यादा षटकोणीय निविड़ संकुलन की ही होती है। कितनी होती है? 74%। यानी कि 74% जगह जो है क्रिस्टल में भरी होती है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? परमाणु के द्वारा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी खाली होती है, तो आप हमको बता सकते हैं जब भरी है 74% तो कितनी जगह इकाई सेल में खाली होगी, कितनी जगह परमाणु के द्वारा खाली, परमाणु के द्वारा भरी है तो आपको पता चल गया। मगर कितनी जगह उनके द्वारा छूट गई होगी, क्योंकि वो गोला है तो छूट गई होगी। कितना स्थान छूटा होगा, ठीक है, वो आप बता सकते हैं आराम से। हमको बाद में मैं पूछूंगा तो बताइएगा। ठीक है, तो क्या याद करना है? षटकोणीय में सहसंयोजन संख्या मैंने बता दी, इंपॉर्टेंट बहुत है, 12। संकुलन क्षमता षटकोणीय की भी 74%, प्रतिशत में 74। अब आ जाते हैं घनीय निविड़ में। तो घनीय निविड़ में देखिए साफ साफ दिख रहा है, घनीय निविड़ संकुलन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है CCP, और इसी को FCC के भी नाम से जाना जाता है, जान लीजिए। FCC से पहले इकाई सेल पढ़ चुके हैं, तो CCP की जो संरचना है इसी को CCP लिखा रहेगा या फिर FCC लिखा रहेगा, तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा। CCP FCC के रूप में भी दर्शाया जाता है। तो घनीय निविड़ संकुलन देखिए क्या याद रखना है, षटकोणीय निविड़ संकुलन और घनीय निविड़ संकुलन 3B में निविड़ संकुलन की संरचनाओं का हिस्सा है। ऐसे तो देखा जाए 3 होता है, एक होता है घनीय, ठीक है, सरल घनीय, ठीक है, सरल घनीय निविड़ संकुलन, और बाकी 2 जो है, एक SCP होता है और एक CCP होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कल की क्लास में देखिएगा मैंने तीनों सरल घनीय निविड़ संकुलन भी बताया है, षटकोणीय भी बताया और घनीय निविड़ संकुलन भी बताया, मगर क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आज इनका जिक्र किया है। क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं सहसंयोजन संख्या के बारे में। देखिए कितना आसान है, दोनों में सहसंयोजन संख्या बराबर है 12 और इसमें प्रतिशत भी 74% है। ठीक है, इतनी बातें इस वीडियो में कही गई, हर एक बिंदु इम्पॉर्टेंट है बच्चा, इसको नोट्स के रूप में बना लीजिएगा। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे संबंधित मैं प्रश्न भेजूंगा तो आप निश्चित ही कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही है, इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, समझने के बाद रिस्पांस दीजिएगा, और जो बच्चे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्योंकि जब वीडियो डाली जाए, कभी भी वीडियो अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आपके पास, आपके लिए चैनल बनाया गया है, आपके पढ़ने के लिए, आपकी मदद के लिए, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा है कि आपके पास जल्दी से जल्दी जब भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा और आप इसको पढ़ पाएंगे। आपस में सभी दोस्तों को, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको ज़रूर बताइए कि इसको करें, क्योंकि बाद में ये समस्या आती है कि सर मेरा छूट गया, कैसे करें। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इसको पढ़ के कवर कर लेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही है। सभी लोग अपना ध्यान रखें।